हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। तो आज हम क्लास में सीडी पे चाइल्ड साइकोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे और ये क्वेश्चन सी टेट के आने वाले एग्जाम के लिए कवर किए गए हैं, साथ में एचपी टीजीटी जेबीटी कमीशन के लिए या एचपी टेट जेबीटी टेट के लिए। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस जैसे सी टेट के हमारे न्यू बैच स्टार्ट हो रहे हैं और एचपी टीजीटी जेबीटी कमीशन के बैचेस आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए 8894592402 पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और वीडियो को एंड तक पूरा देखें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेसिकली सी टेट के लिए, बाकी टीजीटी जेबीटी कमीशन के लिए भी। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, शिक्षण सूत्र का प्रयोग किस विधि में किया जाता है? तो शिक्षण सूत्र जो है उसका जो उपयोग है किस विधि में किया जाता है? प्रदर्शन विधि, प्रोजेक्ट विधि, मनोरंजन विधि या आगमन विधि? तो इसमें आगमन विधि को हम लेंगे। ठीक है, शिक्षण सूत्र जो है उनका यूज जो है वो आगमन विधि में किया जाता है। ठीक है, और क्यों किया जाता है इस विधि से? जैसे कि मान लो नोन अननोन, ठीक है, किस तरफ से इस विधि में क्या होता है? नोन से नोन टू अननोन की तरफ चलने की प्रक्रिया होती है। नोन टू अननोन की तरफ चलने की प्रक्रिया, ठीक है। और स्पेसिफिक से जर्नल, स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ, ठीक है। कॉन्क्रीट से abstract की तरफ सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। इस तरह के जो शिक्षण सूत्र हैं इनका यूज किया जाता है। तो ये विधि जो है आगमन विधि नोन से अननोन की तरफ चलती है, स्पेसिफिक से जनरल की तरफ चलती है, कॉन्क्रीट से अब्स्ट्रैक्ट की तरफ चलती है। ठीक है, तो इसका आगमन विधि राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मनोविश्लेषण सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? मनोविश्लेषण साइको एनालिटिक थ्योरी के जो जनक हैं, फादर हैं, किसे माना जाता है? जेम्स वॉट को, वॉटसन, फ्रायड या पेस्टोलॉजी? तो इसका सही आंसर सिगमंड फ्रायड आएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो ये जो है संस्थापक हैं साइकोएनालिटिक थ्योरी के। ओके, और इन्होंने क्या किया कि मानव के मन को जानने की कोशिश की है कि जो और ऑलरेडी जो सिगमंड फ्रायड थे न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर थे, ठीक है। तो इनके पास बहुत सारे पेशेंट आते थे और उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम थी नहीं, लेकिन वो मन ही मन में अंदर से बहुत सारे परेशान थे। तो उसको उनसे बात करने के या उनकी मन की बात को जानने के लिए सिगमंड फ्रायड ने मेथड को यूज किया था। ठीक है, तो वही है सिगमंड फ्राय जो थे ऑस्ट्रियाई न्यूरोलॉजिस्ट और मनोविश्लेषणवाद के संस्थापक थे। ठीक है, इन्हें जनक के रूप में जाना जाता है। ओके, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो जो इंटेलिजेंस है उसका सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है, थ्योरी दी है। और इन्होंने बुद्धि का द्विकारक टू फैक्टर थ्योरी की बात की है। ओके, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। टू फैक्टर थ्योरी की बात की है, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो इसका प्रतिपादन किसने किया है? स्पीयरमैन ने किया है। ठीक है, अब इसके अनुसार क्या था? स्पीयरमैन ने जो बुद्धि का सिद्धांत दिया तो इसके अनुसार बुद्धि एक सामान्य कारक और एक विशिष्ट कारक यानी एस फैक्टर और जी फैक्टर और एस फैक्टर है। ठीक है, सामान्य और विशिष्ट है। और बाकी स्टेनले हॉल की बात करें तो को मनोविज्ञान और विकासात्मक मनोविज्ञान का संस्थापक माना जाता है। ओके, और कोहल वर्ग को माना जाता है मॉरलिटी के लिए। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर रहेगा स्पीयरमैन। क्वेश्चन नंबर 4 है, बालक के विकास या बालक के किस अवस्था में संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है? तो बालक के कौन सी अवस्था है जिसमें संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है? तो वो है बाल्यावस्था, चाइल्डहुड वाली अवस्था है। ठीक है, और मतलब ये वाली जो स्टेज है, चाइल्डहुड वाली जो स्टेज है, इसमें जो चाइल्ड है यानी जो बच्चा है, ठीक है, उसे जो भी वस्तु अच्छी लगती है, जो भी ऑब्जेक्ट उसको अच्छा लगेगा, उसका वो संग्रह करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है कि बाल्यावस्था वह अवस्था होती है जब बच्चे में संग्रह करने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। ठीक है, यानी प्रोत्साहन कौन करते हैं इसमें? जो पेरेंट्स हैं वो प्रोत्साहन करेंगे, टीचर्स हो गए उनका कर्तव्य है। ठीक है, तो वो इसके लिए जिम्मेदार है। और बाल्यावस्था जो है 6 से 10 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों को कवर करती है। ओके, आई होप कि अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है,
सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। कैसे होता है? तो सीखने की अगर प्रक्रिया चल रही है, ठीक है, प्रोसेस है, तो सीखने का स्थानांतरण जो होता है वो सकारात्मक होता है, ठीक है। सकारात्मक नकारात्मक भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सकारात्मक, तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे सकारात्मक हम लेंगे, ठीक है, दोनों तरह से हो सकता है। तो सकारात्मक जो स्थानांतरण है कब होता है? ये तब होता है जब पुराना ज्ञान नए ज्ञान में सहायक होता है। जो पुरानी चीजें सीखी हैं, जब हम नए ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो वो है सकारात्मक। और नकारात्मक कैसे होता है? नकारात्मक हो सकता है जैसे कि ये तब होता है जब पुराना जो हमारी इंटेलिजेंस, हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है, वो नए ज्ञान को सीखने में बाधा डाल दे, ठीक है। तो वही है इसका मतलब। तो सकारात्मक यहाँ हम राइट आंसर लेंगे। इन क्वेश्चन नंबर 6 है, बच्चों की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो सबसे अच्छी विधि कौन सी होगी? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या लेंगे? तो इसमें विकासीय विधि जो है, ऑप्शन थर्ड जो है, डेवलपमेंटल मेथड जो है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि हम बात करें इस विधि की, तो विधि समय के साथ बच्चों के जैसे फिजिकल, यानी शारीरिक, मेंटल, मानसिक और इमोशनल, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास का क्या करती है? कंटिन्यू अध्ययन करती है, निरंतर चलती है इसके साथ, ठीक है। तो बच्चों के विभिन्न विकासात्मक चरणों और उनमें होने वाले परिवर्तनों में या उनको समझने में ये विकासात्मक या विकासीय विधि जो है काफी हेल्प करती है। तो इसीलिए ये इसका राइट आंसर है। बाकी प्रोजेक्ट प्रणाली की हम बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, तो ये विधि किसी समस्या को जैसे सॉल्व करने के लिए, या बच्चों के जो रुचि है, यानी बच्चे जो हैं उस तरफ हो रहे हैं, ठीक है, तो उस पर आधारित होती है। एक्सपीरियंस क्या है, बच्चे की रुचि क्या है, वो इसमें आती है। मनोरंजन विधि की बात करें तो मनोरंजन जो है ये मनोरंजन पर केंद्रित है। जैसे बच्चे की बुद्धि या विकास का व्यवस्थित अध्ययन इसमें बिल्कुल नहीं होता, ये मनोरंजन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन थर्ड। एंड क्वेश्चन नंबर 7, अन्वेषण विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो अन्वेषण विधि जो है इसका प्रतिपादन किया है आर्मस्ट्रांग ने। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही है, सी, ठीक है। तो आर्मस्ट्रांग जो है विशेष रूप से हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग ने जो इसके जन्मदाता है, इन्होंने प्रतिपादन किया है इस विधि का, ठीक है। और ये विधि जो है क्या है? जिसमें छात्रों को स्वयं करके सीखने और खोजबीन करने के लिए इंस्पायर किया जाता है, तो वो है अन्वेषण विधि, ठीक है। तो आर्मस्ट्रांग जो है इस विधि के ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक हैं, प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ह्यूरिस्टिक विधि के जनक, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? गतिशील, सृजन या विकास या जीवन? तो गतिशीलता तो है, सृजन भी तब होगा जब विकास होगा, जीवन भी तब चलेगा जब विकास है, तो विकास इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। ये आजीवन प्रक्रिया है जिसमें क्या क्या शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक परिवर्तन जो है, चेंजेस इंक्लूड होते हैं। और ये कब से शुरू होती है? गर्भधान से शुरू होकर मृत्यु तक जारी रहती है, जन्म से मृत्यु तक ये शुरू हुई रहती है, ठीक है। तो विकास इसका बिल्कुल सही है, ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 9 आएगा, बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो सर्वाधिक प्रभावित करने वाला जो विकास है वो क्या आएगा? तो यहाँ पे मनोरंजन, प्रदर्शन है, खेल कूद का मैदान, जैसे शारीरिक इफेक्ट और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो विकास को प्रभावित करती हैं, तो इनमें से कोई भी नहीं हम लेंगे, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, खोज विधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जो डिस्कवरी मेथड है उसके जो जनक है वो कौन है, ठीक है। तो खोज विधि या ह्यूरिस्टिक विधि भी आप बोल सकते हैं, तो प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। तो ये छात्रों को खुद खोज करके सत्य को जानने के ऊपर जो है जोर दिया जाता है, तो वो है आर्मस्ट्रांग की विधि रहेगी। ह्यूरिस्टिक विधि बोलिए या फिर आप खोज विधि कहिए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, ये किसने कहा? या ये कथन किसका है? ठीक है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, कहा है, किसने कहा है? ये कहा है अरस्तु ने, ठीक है। ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही है। तो ये विचार शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बीच, यानी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के बीच, हेल्थ के बीच क्या करता है? काफी
घनिष्ठ संबंध को बताता है, ठीक है, जिसमें एक स्वस्थ शरीर एक स्वस्थ दिमाग की नींव रखता है, ठीक है, तो ये चीजें इसमें आ जाएंगी। तो अरस्तु जो है इन्होंने क्या कहा कि शिक्षा एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करता है और ये जो समग्र विकास है उसके विचार को भी दर्शाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 12, मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये अभी क्वेश्चन हमने पढ़ा है, फिर से ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन जो है, तो इसका आंसर सिगमंड फ्रायड आएगा, ऑप्शन सेकंड हम लेंगे, ठीक है, सिगमंड फ्रायड का ये राइट आंसर है। एंड कोहल वर्ग की बात करें तो ये मॉरलिटी मॉरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। पियाजे जो है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास से रिलेटेड है। और डरमैन की बात करें तो डरमैन जो है ये इसमें मैच बिल्कुल नहीं होता, तो इसको हम नहीं लेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 13, किंडरगार्टन पद्धति का पितामह किसे कहा जाता है? तो फ्रेडरिक फ्रोवेल इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन थर्ड, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था 1840 में 1840 में जर्मनी में पहला किंडरगार्टन स्कूल खोला था। कहाँ खोला था? जर्मनी में पहला किंडरगार्टन स्कूल खोला। उन्होंने बच्चों के लिए खेल, गायन और बागवानी जैसी गतिविधियों पर केंद्रित एक बाल केंद्रित शिक्षण दृष्टिकोण विकसित किया था, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया है फ्रेडरिक फ्रोवेल ने, ओके। जैसे बच्चों का बगीचा भी बोला जाता है किंडरगार्टन को, ठीक है, बच्चों का बगीचा। तो बच्चे, इसने क्या बताया कि बच्चे क्या है, एक प्लांट की तरह है, छोटे पौधे की तरह है, ठीक है। तो छोटे पौधे की तरह है जिसकी देखभाल कौन करता है? गार्डनर करता है, यानी शिक्षक टीचर उसकी क्या करता है? देखभाल करता है पौधे की। तो बच्चे को इसने पौधे के समान माना है और शिक्षक उसकी क्या कर रहे हैं? देखभाल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ताकि जो पौधा है, ताकि जो बच्चे हैं वो स्वस्थ रूप से विकसित हो सके, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अभी क्वेश्चन नंबर फिर से रिपीट हुआ है, तो इसको विकास कहते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में सर्वप्रथम बुद्धि का परीक्षण कब किया गया था? तो सबसे पहले इसका जो परीक्षण किया गया था 1922 में 1922 में किया गया था, ठीक है। और इस परीक्षण का निर्माण FG कॉलेज लाहौर में, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 16, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना समय लगता है? अगर बच्चा गर्भ में है तो उसको विकसित होने में कितना समय लगता है? 150 दिन लगते हैं, 340 या 280 या 4 महीने? तो इसमें 280 दिन जो है बच्चे को लगते हैं, लगभग 40 वीक्स के बराबर, ठीक है, 40 सप्ताहों के बराबर, ठीक है। एक मतलब ये एक औसत गर्भावस्था की अवधि को बोला जाता है, ठीक है। और इस अवधि में शिशु जो बच्चा होता है पूरी तरह से विकसित हो जाता है, ठीक है। तो पूर्ण गर्भावस्था की इस मान्य अवधि को बोला जाता है 280 दिन, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 17 है, किस विधि को पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि माना जाता है? तो कौन सी विधि है जिसको पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि बोलेंगे? तो इनमें सबसे अच्छी विधि जो है बच्चों को सारी, जैसे मनोरंजन विधि से पढ़ाया जा सकता है, विकासीय विधि से भी, प्रोजेक्ट प्रणाली से भी। तो उपरोक्त सभी यानी ऑल, हम इसमें ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर आएगा, ठीक है। सारी ही मतलब प्रोजेक्ट सिस्टम जो है, प्रोजेक्ट सिस्टम, मनोरंजन विधि, ठीक है, एंटरटेनमेंट मेथड और डेवलपमेंटल मेथड, ये सभी शिक्षण के अलग अलग क्या है, अलग अलग अप्रोच इनको हम बोलेंगे, जिनके द्वारा बच्चे को पढ़ाया जा सकता है, सबसे अच्छी विधि मान सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑल ऑफ द अबव रहेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 18, बुद्धि लब्धि का आविष्कारक किसे कहा जाता है? तो बुद्धि लब्धि यानी IQ इंटेलिजेंस क्वेश्चन का अवधारणा प्रमुख रूप से किसने दी है? तो यहाँ पे टर्मन राइट आंसर आएगा, ठीक है, से संबंधित है। बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सहयोग किया है, योगदान दिया है, जैसे अल्फ्रेड बिने की हम बात करें, किसकी बात करें? अल्फ्रेड बिने। तो अल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले 1905 में थियोडोर साइमन के साथ जो था मिलकर पहला व्यावहारिक बुद्धि परीक्षण बिने साइमन टेस्ट बोला जाता है, ठीक है। 1905 में बिने साइमन स्केल का इन्होंने बताया था, ठीक है, विकसित किया था। और विलियम स्टर्न की हम बात करें, विलियम स्टर्न, तो विलियम स्टर्न जो है इन्होंने 1912 में, स्टर्न की बात करें तो 1912 में इंटेलिजेंस क्वोशेंट IQ बुद्धि लब्धि की बात इन्होंने की थी, शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने यहाँ पे किसकी बात की थी? मेंटल एज अपॉन
क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है, वास्तविक आयु कालानुक्रमिक आयु में इसको विभाजित किया था। ओके, और लुईस टर्मन की हम बात करें तो इन्होंने सूत्र को संशोधित किया और विनय के मूल परीक्षण को अमेरिकी उपयोग के लिए अनुकूलित किया था। तो इन्होंने आईक्यू सूत्र को क्या किया, 100 से गुना करके मानकीकृत किया। आईक्यू मल्टीप्लाई, जैसे MA CA मल्टीप्लाई 100, तो ये सूत्र जो था दिया था इन्होंने, ठीक है, और ये कब दिया है, 1916 में। तो ये चीजें आपने याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बार बार यहाँ से भी पूछे जाते हैं, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 19, किस आयु में बालक हिंदी अक्षरों को पहचाना शुरू कर देता है? तो कौन सी ऐसी एज है जहां पे बच्चा हिंदी के अक्षरों को समझना शुरू कर देता है? तो ये एज आएगी आपकी 5 वर्ष की। 5 वर्ष का जो बच्चा है वो हिंदी के अक्षरों को पहचानना शुरू करता है, यानी 5 से 6 साल का बच्चा जो है पूरी वर्णमाला पहचान लेते हैं, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 20 है, बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो बुद्धि शब्द का प्रयोग जो है वो किया है गाल्टन ने, ठीक है। तो गाल्टन ने फ्रांसिस मनोवैज्ञानिक थे गाल्टन जो थे, तो गाल्टन ने सबसे पहले बुद्धि के आकलन के लिए परीक्षणों के उपयोग को सांख्यिकी अनुप्रयोग की शुरुआत इन्होंने की थी, जो गाल्टन है, ठीक है। और फ्राइड की बात करें तो मनोविज्ञान में ये अदर चीजों से रिलेटेड, जैसे अभी हमने पढ़ा इनके बारे में, कोहल वर्ग जो है बार बार आ रहा है, तो नैतिक विकास से रिलेटेड है, ठीक है। और आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कथन किसका है? व्यवहार ही जीवन है। तो ये व्यवहार ही जीवन है किसने कहा है? तो व्यवहार ही जीवन है ये वॉटसन ने कहा है। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल आए। तो जेबी वॉटसन को व्यवहारवाद का जनक माना जाता है, बिहेवियरिज्म के क्या माना जाता है, इनको जनक माना जाता है, ठीक है। तो ये जो जेबी वॉटसन है, इन्होंने व्यवहार का शुद्ध विज्ञान, प्योर साइंस ऑफ बिहेवियर के रूप में इसको डिफाइन किया है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 22, किस अवस्था में बच्चे तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के बारे में चिंतन करना शुरू कर देते हैं? तो ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे ऐसा करते हैं? तो जैसे लॉजिक वगैरह लगा के वस्तुओं और घटनाओं के बारे में सोच लेते हैं, तो वह मूर्त क्रियात्मक अवस्था, ठीक है। मूर्त क्रियात्मक, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल बोलेंगे, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होती है 7 से 12 वर्ष के बच्चों की होती है। तो यहाँ पे तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के बारे में सोचना शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ठोस वस्तु मतलब जो सामने है वस्तु, उनके बारे में बच्चे आसानी से सोच लेते हैं, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। और ऐसे कितनी अवस्थाएं बताई है प्याजे ने? तो इसमें 4 हैं। एक तो सेंसोरी मोटर 0 से 2, बर्थ से 2 साल की। सेंसोरी मोटर के बाद है प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष के बच्चे, ठीक है। मतलब उसमें उस अवस्था में बच्चे, दूसरी अवस्था में बच्चे क्या, शब्दों को पहचानना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज का विकास होने लग जाता है और इमेजेस हैं उनको पहचान लेते हैं। तीसरी बात, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज हमने ये वाली पढ़ ली, जिसमें बच्चे जो है तार्किक रूप से वस्तुओं के बारे में तर्क लगाते हैं। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो 4th है, 12 वर्ष से अधिक साल के जो बच्चे हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। मतलब पूरी तरह से बच्चे जो हैं शब्दों को पहचान लेते हैं, रीजनिंग लगाते हैं, सोचना शुरू कर देते हैं आसानी से, तो वो आ जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 हम लेंगे, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। एंड क्वेश्चन नंबर 23 है, मनोविश्लेषण सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन आई थिंक फिर से रिपीट हुआ है, तो सिगमंड फ्राइड इसका राइट आंसर आएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 24 है, देखना, सुनना और समझना किस विधि पर आधारित है? तो देखना, सुनना और समझना जो है वो प्रदर्शन विधि पर आधारित है। तो प्रदर्शन विधि यहाँ पे राइट आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो विधि है छात्रों को करके सीखने पर जोर देती है, ठीक है। तो ये अवलोकन के माध्यम से ज्ञान और कौशल प्राप्त करते हैं और मौखिक स्पष्टीकरण जो है सुन लेते हैं, बच्चे जो होते हैं समझ लेते हैं उस चीज को, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 25 है, बाल विकास। तो ये फिर से आई थिंक ये क्वेश्चन भी फिर से रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं हम लेंगे, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 26 है, किस आयु से किशोरावस्था शुरू होती है? तो ये जो अवस्था है वैसे तो 10 से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन हम लेंगे 12 वर्ष से, ठीक है। 12 वर्ष से शुरू हो जाती है। प्रारंभिक किशोरावस्था 10 से 14 वर्ष की है। मध्य किशोरावस्था, तो शुरुआती जो है प्रारंभिक किशोरावस्था कब से है? 10 से 14 वर्ष की। मध्य जो है वो है 14 से 17 वर्ष की। और उत्तर किशोरावस्था जो है वो है 15 से 19 वर्ष की, ठीक है।
तो यहाँ पे हम बॉयज़ एंड गर्ल्स की बात करें तो लड़कियों में ये लड़कों की तुलना में थोड़ी जल्दी से शुरू हो जाती है, तो ये जो है इस तरह से बाँटा गया है। एंड क्वेश्चन नंबर 27 है, बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है? तो बाल अध्ययन का जो पिता है उसे कहेंगे स्टेनले हॉल को, ठीक है। स्टेनले हॉल जो है इन्हें अक्सर बच्चों के विकास और व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन पर जोर देने के लिए जाना जाता है। स्टेनले हॉल उन्होंने क्या किया था, 1880 के दशक में बाल अध्ययन की शुरुआत की थी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, बालक का विकास कब से शुरू होता है? बाल्यावस्था से, शैशवा से, गर्भावस्था से या सभी से? तो यहाँ पे गर्भावस्था से जो है शुरू होता है, ठीक है। यानी बच्चे का जो भ्रूण अवस्था के दौरान जो है मस्तिष्क का विकास होता है, ठीक है। शरीर का आकार, वजन बढ़ता है, जन्म के बाद विकास की नींव बच्चा रखता है, ठीक है। तो गर्भावस्था, गर्भधारण इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन थर्ड। एंड क्वेश्चन नंबर 29 है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम चूहे पर प्रयोग किया था? तो चूहे पर किसने प्रयोग किया था? तो इसका राइट आंसर आएगा स्किनर, स्किनर ने प्रयोग किया था। तो इन्होंने क्या किया था कि चूहों का उपयोग करके व्यवहारवाद और पुनर्बलन पर अपने प्रसिद्ध प्रयोग किए थे, ठीक है। तो इसने एक क्या नाम था इसके बॉक्स का? इसके बॉक्स का नाम था स्किनर बॉक्स, ठीक है। तो बॉक्स के अंदर जो थे इसने खाना रखा था, यानी जो बॉक्स था स्किनर बॉक्स, जो मतलब एक टूल ही हम इसको बोलेंगे, ठीक है। जिससे इसमें क्या किया गया कि कंट्रोल किया गया उस चीज को, तो चूहों के व्यवहार का अध्ययन किया गया वहां पे कि चूहे कैसे जो है वहां से खाना उनको मिल रहा है या कैसे वो खाना ले रहे हैं, ठीक है। तो बॉक्स के अंदर क्या था, एक लीवर लगा था, ठीक है। और जब लीवर को दबाया जा रहा था तो उससे खाना मिल रहा था चूहे को, ठीक है। तो वहां पे जब स्किनर ने ये देखा कि चूहा जो है जब लीवर को प्रेस कर रहा है, तो अब वो जैसे घूम रहा था तो उससे लीवर प्रेस हो रहा था और उसके सामने खाना आ रहा था। तो वैसे ही स्किनर ने देखा कि ऐसा चूहा कर रहा है बार बार और लीवर को दबा रहा है, तो वहां पे देखा कि चूहे ने लीवर दबाकर भोजन प्राप्त करना जो है सीख लिया है, तो लीवर को दबाना वो सीख गया। तो वो ही यहाँ पे व्यवहार देखा गया था चूहे का। ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 30, सर्वप्रथम बाल विकास को किस नाम से जाना जाता था? तो बाल विकास को बाल मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता था, ठीक है। यानी गर्भावस्था से किशोरावस्था के बच्चों के मानसिक और बौद्धिक विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो वो इसमें राइट आंसर आएगा बाल मनोविज्ञान से। क्वेश्चन नंबर 31, सृजनात्मक मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो सृजनात्मक जो है वो प्रदर्शन विधि, अभिसारी, अपसारी, आगमन विधि से। तो ये अपसारी चिंतन से रिलेटेड है, क्यों? क्योंकि इस समस्या के कई संभावित समाधान खोजने की क्षमता है, ना कि केवल एक सही उत्तर पर ध्यान केंद्रित करना। तो ये जो है समस्या के कई सारे समाधान खोज लेते हैं, जैसे कि ऐसा नहीं कि क्वेश्चन हमने लिया तो इसका एक आंसर हो गया और बस, उसमें बहुत सारी चीजें जो है फाइंड आउट करके ये हल निकालते हैं, ठीक है। तो वो है अपसारी चिंतन, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास पे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए कवर किए गए हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सी टेट। और पहले मैंने आपको बताया कि हमारे सी टेट के न्यू बैच स्टार्ट हो रहे हैं और आपने अदर बैच भी ज्वाइन करने हैं, तो उसके लिए आप हमें 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और साथ में वीडियो को एंड तक पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।